अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। पॉडकास्ट की नई एपिसोड के साथ आपके साथ हाज़िर हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट हैं, उनका इंट्रोडक्शन करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैड डार साहब और उमर डोगर। डार भाई और डोगर, आप सब पहले तो आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। आप लोगों ने टाइम निकाला और पिच कहानी के स्टूडियो में आप आए। देर से लुक फॉरवर्ड कर रहे थे, बस वो टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज आपने बुलाया, बड़ा हमें अच्छा लगा आके। अच्छा, जैसे हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है कि हम सबसे पहले अपने जो गेस्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन करते हैं, उनका पोर्टफोलियो क्या है, और पोर्टफोलियो में कुछ भी आप बता सकते हैं, अपना प्रोफेशन, अपनी एजुकेशन और जो आपका जर्नी है प्रोफेशनल, वो आप बता दें। तो डार भी आपसे स्टार्ट करते हैं। बट साहब, मैंने 2008 में बैंकिंग स्टार्ट की थी, बड़े बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे स्टार्ट की थी, कॉन्ट्रैक्चुअल पे स्टार्ट की थी, और मतलब अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बाय द एंड ऑफ मतलब 10 साल बाद मोर देन तकरीबन मैं अब कह लें कि रीजनल हेड बन गया था। तो बिल्कुल एक लोअर पोजीशन से लेकर टॉप पोजीशन पे मैं आ गया था 10 साल बाद। और अभी 3 साल मुझे हुए JS में आए हुए। 2008 से मैं जॉब कर रहा हूँ, साथ हमारा फैमिली बिजनेस वगैरह भी है। तो बस ये कि बड़ा अच्छा चल रहा है। क्रिकेट वगैरह ऑन ऑफ चल ही रही है। पहले मैं कॉर्पोरेट लीग वगैरह खेलता था, तो 3-4 साल मैंने UBL की क्रिकेट टीम में कैप्टन रहा हूँ, और हमने 2-3 टूर्नामेंट जीते हैं। और अभी JS में अभी क्योंकि छोटा बैंक है, भी हमने फर्दर भी टीम नहीं बनाई, तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट लीग भी स्टार्ट करें। बाकी अदर टूर्नामेंट्स वगैरह हम खेल ही रहे हैं सारे। उमर डोगर आप? जी, मैं फैमिली बिजनेस ही हमारा प्राइस का, तो तकरीबन 10-12 साल से वही चला रहे हैं। और क्रिकेट हमने स्टार्ट की थी तकरीबन 2016-17 में, तब से LMS काफ़ी फ्रीक्वेंट खेल रहे हैं, और तब से दोस्ती भी वगैरह हुई है और सब कुछ। डार साहब से भी दोस्ती, डार साहब से तो ज़रूर पूछें कि हम दोस्ती का। हाँ जी, ये हमने इकट्ठे ही क्रिकेट किया। इनफैक्ट हमने बाहर टूर्नामेंट में इकट्ठे खेला हुआ है, और हम थाईलैंड गए थे, बड़ा अच्छा रहा हमारा टूर्नामेंट। सबसे पहले हम ये पूछेंगे, आप लोगों का सबसे पहली इंटरेक्शन कहाँ हुई, कब हुई, कैसी हुई? हमारी आई गेस ग्राउंड में ही हुई थी। ग्राउंड में। और हम लोगों ने फिर इकट्ठे क्रिकेट भी साथ भी खेली है। और डोगर मेरे से पहले खेल रहा था LMS। बाकी मैं कॉर्पोरेट लीग वगैरह पहले खेलता रहा हूँ, क्रिकेट में बचपन से ही खेल रहा हूँ। और हमने जो आपस में जो हमारा इंट्रैक्शन वगैरह हुआ था वो LMS में ही हुआ था। तो डोगर का काफ़ी नाम है LMS में। मैं अभी थोड़ा लेट आया हूँ LMS में, बाकी एक टूर्नामेंट्स में वैसे भी खेल रहा था। तो डोगर का एक अच्छा सर्कल था, इन लोगों के साथ मैंने क्रिकेट शुरू की। स्टार्ट मेरा जो हुआ था, मुझे फाइज लेके आया था LMS में। हम लोग पहले खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे लूजर 11 में। एक वो सबूर ख्वाजा के पार्टनर होते थे, अरसलान भाई। अच्छा। उनके साथ हम खेलते थे, तो मैं और फाइज उसमें खेलते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता फाइज ने कहा कि LMS एक नया आया, उसमें हमने फिर स्टार्ट किया आहिस्ता आहिस्ता के लिए। फिर डिफरेंट्स और भी लीग, सबूर ख्वाजा की लीग्स आई हैं, फिर इसी तरह अभी 100 आई है, बैश लीग आई है। तो हम सबको लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। मतलब हमें बेसिकली मुझे जो पर्सनली जो पसंद है वो 11 साइड क्रिकेट ही है। 11 साइड तो मेरा जो फोकस है शुरू से रहा है वो 11 साइड पे रहा है। लेकिन सारे दोस्त वगैरह LMS खेलते थे, तो फिर मैं भी उनके साथ फिर वो स्टार्ट कर दी। तो कोशिश होती है कि सारे टूर्नामेंट खेलें, और मेन जो दोस्त वगैरह खेल रहे होते हैं फिर हम खेलते हैं साथ। तो डोगर से हमारी सिर्फ ग्राउंड के अंदर नहीं, मतलब हमारी बाहर भी दोस्ती है। हम वीकेंड वगैरह में मिलते हैं। बल्कि दोस्ती अब ग्राउंड की तो एक साइड पे रह गई है। मेरी बेस क्या बनी दोस्ती की? दोस्ती की बेस ये थी कि इकट्ठे क्रिकेट खेलना स्टार्ट की। मैं थे, ज़ैड डार, हिकमत, हमारा फिर वो हर मैच के बाद बैठना, खाना वगैरह खाना, टाइम स्पेंड करना, और उसके बाद उसे कंपनी जो है वो अच्छी लगना शुरू हो गई, और फिर आगे फर्दर खेलते गए। अब हमारे अगर ना भी खेल रहे हों एक दूसरे के साथ, तो वैसे भी एक दूसरे का हालचाल पूछते रहते हैं, इंटरेक्शन काफी अच्छा। हमारा एक और दोस्त भी था, आप भी उसको जानते होंगे, बड़े मुंह वाला गुफरान शायद। तो गोफी आप सुन रहे होंगे, मतलब माशाल्लाह आपका अभी भी उतना ही बड़ा मुंह आपका। तो उसका बड़ा अच्छा हमारे साथ आया था। डोगर मेरे साथ उसकी काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन था, तो हम जो है ना वो मिलते रहते थे। तो डोगर की एक अच्छी क्वालिटी ये है कि ये जलन रखता है सबको। तो एक ग्रुप बनाया हुआ इसने, तो उसमें सारे बॉयज़ से पूछता रहता है। अब इस तरह इसके अपने रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि वीकेंड पे गेट टुगेदर हमारी हो जाए करे। तो ग्राउंड में तो ऑब्वियसली आपको पता है इतना टाइम होता नहीं है। मैच खेला, थोड़ी गपशप लगा ली, फिर उसके बाद हमारी होती है कि खाना शाना इकट्ठे खा लें। नॉर्मली हम हमेशा ही मैच के बाद में इकट्ठे खाना खाते हैं, और वीकेंड पे मिल लेते हैं। आपकी भी होती है, और भी बट्टी साहब आपके म्यूचुअल फ्रेंड भी हैं, अली सिकंदर, उनकी भी होती है कि हम बैठेंगे खाना। अली सिकंदर हमारी काफ़ी कोशिश होती है। तो बीच में 7 महीना को था ब्रेक आ गई थी थोड़ा, उसकी वजह से, मेडिकल इशूज़ की वजह से। तो लेकिन इंशाल्लाह फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। चलिए, वो तो हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले आपको पूछना है, आपकी सेहत कैसी अल्लाह का शुक्र है, इंशाल्लाह शुरू करेंगे।
आप लोगों की नई जो लीग आई है बैच लीग, उसको लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं और इंशाल्लाह वहाँ से स्टार्ट करेंगे। दार भाई वैसे आप लोगों ने क्रिकेट या और कौन सी स्पोर्ट्स आप खेलते हैं क्रिकेट के अलावा, या पहले कौन सी स्पोर्ट्स खेलते थे बैडमिंटन अर्ली एज में? बैडमिंटन खेलता रहा हूँ, टेबल टेनिस खेलता रहा हूँ, टेनिस भी खेली है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, बैडमिंटन और टेबल टेनिस खेलता हूँ। अर्ली एज से आप यही पहले बचपन से स्पोर्ट्स खेलते थे? स्पोर्ट्स में रहा हूँ शुरू से पैदा होते ही। अच्छा, और डोगर आप? मैं क्रिकेट, फुटबॉल और एथलेटिक्स, ये 3 चीज़ें करता रहा। स्कूल टाइम पे स्कूल से मतलब ये स्पोर्ट थी? बिल्कुल। क्रिकेट में फिर आप कैसे आए? क्रिकेट में बहुत लेट आए हैं, तकरीबन 2010-11 में पहली दफ़ा खेली थी हार्ड बॉल। टेप बॉल से पहले खेलते रहते थे उधर से, लेकिन हार्ड बॉल का जो थोड़ा सा मिलेगा जो मज़ा है वो 2010-11 के बाद आना शुरू हुआ। फिर फ्रीक्वेंटली जो है आहिस्ता आहिस्ता फिर टीम अपनी बिल्ड की, टीम बनाई, फिर 2016-17 में जेल भी बनी। उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र अभी तक वही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अच्छा, जेल भी 2016-17 में आपने बनाई, उसका क्या जर्नी था? मतलब आप वन ऑफ द पायनियर हैं जेल भी बनाने में, इंक्लूडिंग हिकमत, और भी लोग होंगे? मैं बिल्कुल ऐसे ही था कि मुझे बेसिकली LMS में इंट्रोड्यूस करवाया था सामल, मेरा बड़ा करीबी दोस्त है उसने। तो उसने मुझे यूँ ही कहा, क्योंकि मैं ऑन एंड ऑफ क्रिकेट खेलते थे, फ्रेंडली मैच होते थे, तब आपको पता थी लीगें तो इतनी होती नहीं थी, तो उसने मुझे कहा यूँ लीग है तो आपने खेलनी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मतलब मज़े की चीज़ ये थी कि उसने टीम में बनाई, खुद भी टीम में था, और टीम बना के रैंडम टीम में मुझे एंटर करवाया, खुद दूसरी टीम में चला गया। तो बड़े शरारती हैं साल बेटा। हाँ, तो उसके बाद जो है उस टीम में मैं था, उस्मान अली लाली और हिकमत, जहाँ मेरी पहली दफ़ा इनसे इंटरेक्शन हुई थी ग्राउंड में ही हुई थी। और दावर हयात था लड़का, और 2-3 लड़के और थे जो हमने मिल के जेल भी एज अ शुगल ही स्टार्ट की थी टीम। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम लाली इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया, हिकमत और मैं इधर ही थे, तो उधर से फिर टीम कैरी फॉरवर्ड हुई। फिर असद बुखारी आ गया हमारे साथ, मतलब ऑन एंड ऑन जो है ना हमने थ्रू आउट फिर टीम अपनी मैनेज की है। आप भी बल्कि हमारी टीम गई। असद बुखारी पहले आया था कि मुबशर भट्टी पहले आया था जेएलबी यार में? अब ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में साइमल्टेनियसली इकट्ठे ही आए थे, या शायद बुखारी मैंने मेरे ख्याल पहले खेला हुआ। यहाँ तक मुझे याद है कि मैं तो साउथ अफ्रीका टूर पे आए थे, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, और बुखारी हमसे हमारे से पहले 3-4 मैच खेला हुआ था, क्योंकि बुखारी और हिकमत और लाली वगैरह यूसीएल के, तो इन सब की आपस में पहले ही दोस्ती थी। जस्ट फॉर द बुखारी की इंफॉर्मेशन के लिए, बुखारी जब साउथ अफ्रीका के टूर पे गया था, मुझे याद है कि वो एज ए रिजर्व प्लेयर गया था। बुखारी आप सेकंड करोगे बुखारी के लिए? नहीं बिल्कुल बिल्कुल मैं सेकंड करूंगा। बिल्कुल बुखारी गया था, लेकिन बुखारी से तब हमारी इंटरेक्शन ऐसे थी नहीं, वो कोर टीम का मेंबर नहीं था जैसे अब है, क्योंकि उसको बाद में पूछा तो उसने कहा हाँ जी आई एम विलिंग, मैं चलूंगा, ठीक है। तो लेकिन अगर उससे पहले वो इन होता तो वो डेफिनेटली अपनी जो उसकी कैपेबिलिटी है उसकी प्लेइंग, उस पर वो पक्का मेंबर ही बनता है। उसमें और भी बड़े बड़े नाम थे उस बुखारी बहुत ही जुनूनी और बहुत सेल्फलेस कैप्टन भी है और प्लेयर भी है, ये इसकी क्वालिटी बिल्कुल है। वेरी डिवोटेड टुवर्ड्स क्रिकेट, और बंदा भी बहुत अच्छा। और उसमें बहुत बड़े बड़े जेल भी हमने जब स्टार्ट की, तो आपको याद ही होएगा साउथ अफ्रीका टूर में आप, अब्बास भाई, डॉक्टर नूर, बुल सारे, बड़ा वो आपको पता है मेमोरेबल ट्रिप था, ठीक है। और इसके बाद काफी सारे हम इकट्ठे नहीं भी खेले, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट टूर्स आई हैव हैड सो फार इन क्रिकेट। उसके बाद फिर वापस आए तो जेएलबी में फिर नई रिक्रूटमेंट हुई, बहुत से लोग फिर कुछ चले गए, कुछ नाराज हो गए, लेकिन ये था कि उसके बाद भी जो है ना हमने टीम मेजॉरिटी उसके बाद ही बनाई है सारी, जो कि अभी तक भी चल रही है। डहार भाई, आपने वेलकम टू केआर का स्लोगन माशाल्लाह से बड़ा आपका फेमस हुआ है, और ऑल अराउंड द वर्ल्ड लोग जानते हैं, सुनते भी हैं। आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ? क्रिकेट तो भट्टी साहब मैं जिस तरह को बताया था बचपन से खेल रहा हूँ, और LMS में मैंने आपको बताया था फाइज वगैरह हम खेलते थे। 11 साइड क्रिकेट उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था LMS, तो मैंने फर्स्ट टाइम प्रीमियर लीग में टीम ली थी, और फिर मुझे काफ़ी मज़ा आया टीम लेके। ऑल्दो मैं बाहर हो गया था जल्दी, बट स्टिल मैंने हर साल PL में टीम डाली, 1 दफा डाली कि शायद, बल्कि 2 दफ़ा भी ली, लेकिन क्वार्टर भी नहीं पहुंचे। वो हमारा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़ा मनहूस आदमी है, गुफरान शायद मीर, उसने कहा था कि तू 2 टीमें भी ले लेगा ना तो क्वार्टर फाइनल में नहीं आएगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। तो काफ़ी बेसिकली मनहूस आदमी है, तो उसकी अब कनाडा होता है वो। और गूफी के डॉलर मुझे याद है, कहते हैं मैं तुझे कहा था कि तू नहीं पहुंचेगा, तो उसने कहा मैं बिल्कुल एग्री करूँ। तो उस साथ उसने कहा कि आप मिनट पहले मेरी बात मान लेते तो आपका 3-4 लाख रुपया बच जाना था।
3-4 लाख तो एक टीम का था ना। डार भाई ने वैसे तो बड़े एक्सपेरिमेंट किए हैं, लेकिन डार भाई ये भी फेमस है कि वन ऑफ द फ्यू है LMS में जो सिर्फ अपनी टीम ऑन करके ही खेलते हैं, किसी और टीम में कम नहीं खेलती है। बट साहब बेसिकली शेर जो है ना वो जंगल में एक ही होते हैं। बट साहब ठीक है, जिस तरह ना मज़ा, एक तो ज़ाहिर है मुझे बचपन से कैप्टनसी की है, तो यूबीएल की टीम में कैप्टन था, तो मुझे कैप्टनसी का शौक है और अपनी मर्जी का करने का शौक है। लेकिन अब जिस तरह डोगर वगैरह हम सारे दोस्त हैं, तो कोशिश ये भी होती है कि हम सारे जलन होकर खेलें। अगर मेरा अपना मैच भी नहीं है, तो पहले होता था अपना मैच नहीं, चलो हम कोशिश होती है कि सेम ग्राउंड मैच हो जाए। अगर सेम ग्राउंड में नहीं है तो टाइमिंग थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कि अपना मैच देख के इनका देख लें, तब आप एंड पे फिर खाना खा जैसे कि बट्टी पे वही बात है कि अगर एक टीम में खेले हैं तो ठीक है, लेकिन कोई किसी के लिए हार्ड फीलिंग हम नहीं रखते। अगर ना भी खेलो तो एक दूसरे का मैच देखने के लिए हम लोग पहुंच जाते हैं कि गोल है कि टाइम स्पेंड करना है। क्योंकि जैसे आप कहे कि अब क्रिकेट वाली दोस्ती नहीं रहेगी हम लोगों की ग्राउंड के बाहर की दोस्ती। और हम लोगों ने ऑलमोस्ट 90% जो क्रिकेट खेली है ना वो गेम्स के लिए। अब एक LMS टूर्नामेंट था थाईलैंड में, वो मैं JLB की तरफ से खेला था, वो हमने इकट्ठे खेला। 1-2 दफ़ा JLB में मैंने खेले हैं टूर्नामेंट्स। तो हमने 90% जिस तरह को बता रहा हूँ कि हमने क्रिकेट सेपरेट खेली है, बट स्टिल हमारा इतना हमारी कोऑर्डिनेशन है कह लें या तो आपकी दोस्ती वगैरह है, तो हम अभी भी साथ ही हैं। मतलब क्रिकेट नहीं भी खेल रहे फिर भी दोस्ती है, मतलब मैचेस देख लिए, गपशप लगा ली, एक अच्छा वहाँ भी आई थिंक बहुत सारी मेमोरीज होगी इसमें। मैंने भी आपके साथ ट्रैवल किया था। आपको तो पता है इट्स अबाउट मेमोरी। और बट साहब मुझे आपने वो याद कराती है नाज़रीन, भट्टी साहब हम थाईलैंड गए तो भट्टी साहब का रूममेट था। ये बताया थाईलैंड क्रिकेट खेलने गए? थाईलैंड क्रिकेट खेलेंगे लोग, मैंने जिन को बताया कि मैं थाईलैंड क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, सब ने ये तो शक्ल देखे कि पागल बना रहे हो, आप भी जा रहे। तो नाज़रीन भट्टी साहब और डोगर का ना सेम रूम था और हम लोग इनके ऑपोजिट थे, मेरा और गूफी का था। तो बस जैसे ही सोने का टाइम आता था ना, तो हम सामने रूम में देखते थे भट्टी साहब ड्रेसिंग टेबल के आगे ना ब्रश पकड़ के ना सोने से पहले ब्रश करके भट्टी साहब ब्रश करके ना फुल तैयार से होके बाल सेट करके ना बेड पे जाके डाउट होता था कि भट्टी साहब की ना ख्वाब में डेट है गई भट्टी साहब। और भट्टी साहब नाज़रीन फुल स्प्रे शुरू करके फुल एक्स डाल के फुल बाल यम करके जेल जुल लगा के ना जाके बेड पे लेटे थे। मुझे पता नहीं, मैं कहा यार कोई खास वजह है कि साथ डोगर ही है ना, कोई और तो नहीं है। लेकिन बाद में पता लगा भट्टी साहब को अपना कूड़ा कैरी करने का, साफ सुथरा बड़ा शौक है। मेरा रूममेट था और जब भी प्लान बनता था यार रात को निकलते हैं, मैं तैयार होता, डोगर वगैरह नहीं यार सो जाते हैं, नींद आ रही है। और भट्टी साहब का एक और बड़ा था कि कोक विद आइस, लेमन आइस, तो वो बड़ा चला। फिर हिकमत, मैंने, हम सब ने ना वाटरमेलन जूस बहुत पिया, जितना आपने पिया ना उतना किसी ने नहीं पिया। एक जगह बैठ के 3-3 4-4 इवन अच्छा ड्रिंक भी पीनी है तो 4-4 से पहले तो वो तो मुझे याद है वहाँ कोई स्ट्रेंजर भी आ जाता था, डाल उसके लिए भी कोकोनट जूस ऑर्डर कर देते थे। बड़ा अच्छा हमारा टूर्नामेंट रहा था वो ट्रिप रहा। और वहाँ पे वो भी आपको एक इंजरी भी हो गई थी, बॉल लग गई थी। बॉल लग गई थी, मैंने जैसे ही हेलमेट उतारा और उस अगली बॉल मुझे बैट से एज के लग गई थी। वो तो वाहिद था जिसमें परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा खेला गया वो टूर्नामेंट। वो पिक्चर बेसिकली नॉर्मली JLB मुझे कंसीडर नहीं करती लेकिन ये तेज पिचों के प्लेयर है ना। उस पे भी एक डोगर आपको याद होगा, एक डिस्कशन हुई थी कि गूफी और डार भाई में से अच्छा फिल्टर कौन है, और बड़ी उस पे बड़ी फाइट हुई थी। डाउट है डार भाई जो डार भाई माइंड भी काफी कर गए थे, किसी ने की नहीं थी, वो डार साहब ने खुद ही की थी। भट्ट साहब को पता है कि गूफी कितना को भाग लेता है, कितना वो सुस्त आदमी है वो, लेकिन प्लेयर बहुत अच्छा। लेकिन आपने एफर्ट पूरी की थी, आप बॉल के ऊपर से जंप कर गए थे। मैंने हाई ऑक्टेन डलाया, बॉल अंदर आई थी, डार में बाउंड्री से खुद बाहर चले गए थे। वो बड़ा अच्छा टूर्नामेंट था। और इनफैक्ट हम फाइनल में पहुंचे थे और फाइनल बड़ा क्लोज मैच आ रहे थे, बड़ा अच्छा रहा था। आप भी भट्ट साहब थे, आपने परफॉर्म किया था, डोगर भी था, मैं हिकमत, हम सारा था। बड़ा अच्छा रहा हमारा टूर्नामेंट। मैच जीते नहीं जीते लेकिन मेमोरीज जो बड़ा अच्छा। डर भी आप क्रिकले में कैसे आपको पता चला, क्रिकले में कैसे 100 बॉल को आपने कैसे ज्वाइन किया? अब जाहिर है जिस तरह मैंने आपको बताया था, LMS स्टार्ट की, दोस्त ने रिकमेंड किया, हमने स्टार्ट की। क्रिकले भी मतलब उसमें ये था कि सारे मेरे कुछ दोस्त भी थे, जिस तरह आप हो गए, आप LMS खेलते थे, फिर आप क्रिकले वाली साइड पे गए, जिस तरह आपने जॉब स्विच की, फिर आपको एक टास्क मिला ऑब्वियसली। तो हम तो क्रिकेट मांगते हैं, ठीक है, जिस तरह डोगर हो गया, मैं हो गया, कि हमारे साथ जो भी लोग क्रिकेट खेलते हैं, हमें तो क्रिकेट अच्छी क्रिकेट चाहिए, ठीक है। वो बेशक आप करा लें या कोई थर्ड पर्सन करा ले, सबूर करा ले, हमें अच्छी क्रिकेट चाहिए। आप लोगों ने एक चीज़ लॉन्च की, हमें चीज़ क्लिक की, हमें समझ आई, हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने खेला, हमें अच्छा लगा। और फिर आपने देखा है कि इनिशियली हमने स्टेप लिया, आपके सामने टीम मैंने डाली, फिर देखते देखते एक टीम से काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह टीम्स हो गई हैं। और इंशाल्लाह आई एम श्योर जिस तरह चल रहा है, काफ़ी चीज़ें स्मूथली चल रही हैं, आपका ग्राउंड बहुत अच्छी हैं और काफ़ी जो है ना वेल ऑर्गेनाइज होता है आपका टूर्नामेंट, और टीम्स भी अच्छी होती हैं और प्रॉपर टाइम पे मैच स्टार्ट हो जाता है और आप बड़ा अकोमोडेट करते हो, टाइमली फ़ोन उठाते हो, बड़े सपोर्टिव हैं आप लोग। तो इंशाल्लाह अभी जिस तरह आपको पता है 7 महीने से क्रिकेट नहीं खेली,
तो इंशाल्लाह आपकी लीग बैश लीग आ रही है, उसको लुक फॉरवर्ड ग्रेट कमबैक होगा गेल का। गेल का कमबैक होगा। डोगर आपने कब ज्वाइन किया क्रिकेट को, कैसा एक्सपीरियंस आपका चल रहा है अभी? क्रिकेट मैंने ना जो पहली दफ़ा खेला है मैंने डार भाई की टीम से ही खेला था। हमने क्या रजिस्टर कराई थी ना, लास्ट नाइट हाँ, लास्ट ईयर की बात है ये, तो मैंने तब खेला था। तो अल्लाह का शुक्र है अब एक्सपीरियंस हुआ। मैं डार भाई तो ऑन एंड ऑफ थोड़ा थे बीमार भी हो गए थे, लेकिन मैं ऑन एंड ऑफ खेल रहा हूँ क्योंकि मैं वैसे भी क्रिकेट का शुदाई हूँ, तो मुझे जहाँ क्रिकेट मिलती है ऊपर से डोगर साहब का स्कोर हो रहा है, तो वो तो मेरे ख्याल से सुबह हो दोपहर हो रात हो, वो तो उसने तो मैच खेलेंगे। नहीं, अल्लाह का शुक्र है फॉर्म ठीक जा रही है। हाँ, अल्लाह करे इंशाल्लाह आगे जो लीग्स आ रही हैं उस पर भी स्कोर हो इंशाल्लाह। डोगर हमने क्रिकेट बहुत बैटिंग बहुत इंप्रूव कर दी। ओवरऑल जो है एक्सपीरियंस जो बहुत अच्छा रहा है। हमने आपकी क्रिकेट भी खेली है, हमने 100 लीग भी खेली है, और इंशाल्लाह अब ये जो बैश लीग आ रही है इसको भी आई एम श्योर ये भी बड़ी अच्छी होगी। अच्छा डार भाई, इसके जो रूल्स हैं, फॉर्मेट आपने देखा है, रूल्स इसके वो कैसे आपको थोड़ा डिफरेंट लगे? ऑलरेडी आप 100 बॉल्स और भी लीग्स खेल रहे थे। बट सर, जिस तरह मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि मुझे 11 साइड क्रिकेट का बहुत शौक है, मुझे पसंद भी वही है। प्रॉपर क्रिकेट लगती है, ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज होती है, लोग ज़्यादा होते हैं, जलन होकर खेलते हैं, प्रॉपर एक फॉर्मेटिंग होती है, फिर पावर प्लेज होते हैं, पावर सर्ज होता है, फिर एक दो अपने नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं। वो आप एक ही रूटीन में खेल खेल के एग्जॉस्ट हो जाते, थक जाते हैं। तो एक डिफरेंट चीज़ होनी चाहिए। आई एम श्योर कि जब भी कोई आप इस तरह का कोई डिफरेंट चीज़ लॉन्च करते हैं तो वो आपके हिट हो ही जाती है। प्रीवियस एक्सपीरियंस से आप देख लें, सारे क्रिकेट देख लें, 100 बॉल्स देख लें, तो ये बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट है। और आई एम श्योर कि इंशाल्लाह जो आपने नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है 13 प्लेयर्स वाली, तो उसमें ये होता है कि मैक्सिमम कोशिश होती है कि आपके जितने दोस्त हैं जलन होकर खेलें। अब इस तरह JLB के हमारे स्क्वाड है डोगर, जिस तरह मैं उसको चेयरमैन कहता हूँ, मैंने ही नाम उसका रखा था चेयरमैन। तो बेसिकली चेयरमैन नाम इसलिए रखा था कि सारे चीज़ें जो है ना वो डोगर के कंधे पे होती हैं। कैप्टन तो ये वो हाजी साहब को बना देते हैं, तो लेकिन सारी चीज़ें मैनेज जो है ना वो डोगर ही करता है, तो वो फिर एक पूरा यूनिट लेके चलना होता है, तो जिसकी वजह से हम उसको चेयरमैन मैंने इसका नाम डाला था। तो ये बट साहब अब ये हमारी कोशिश ये कि अब ज़ाहिर है, इस तरह LMS खेलते हैं उसमें 8 साइड होती है, क्रिकेट में जो 1-2 खेले थे उसमें 9 साइड थी, तो इसमें 13 लोग होंगे, तो मैक्सिमम हमारे दोस्त जलन होकर खेल सकते हैं। प्लस उसमें एक प्लेयर इम्पैक्ट प्लेयर भी आप ऐड कर सकते हैं, उसका बड़ा एक एज है। जिस तरह मैं अगर बैटिंग करता हूँ तो मैं एक प्रॉपर बॉलर खिला के यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह एक तो ब्रेक के बाद खेल रहे हैं और एक अच्छी लीग आ रही है, प्लस ग्राउंड्स आप लोगों पर अच्छी हैं, तो आई एम श्योर इंशाल्लाह मज़ा आएगा। इंशाल्लाह। डोगर आपका क्या टेक है इस पे, क्योंकि आप भी एक टीम को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उसको लेकर चलते हैं? सबसे जो मुश्किल है ना वो टीम ऑर्गेनाइज करना ही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि JLB के लड़के जो है हमारे कोर मेंबर्स वो सारे पूरे रहते हैं, तो 2-3 जो है ना हमें प्लस माइनस करने पड़ते हैं, मतलब बड़े फॉर्मेट के लिए भी अगर 11 भी करने हैं तो 2-3 जो हैं, और वो ईजिली हमारे सर्किट से निकल आते हैं प्लेयर्स। तो अल्लाह का शुक्र इतना तो कोई नहीं है इशू। और साथ ये है कि जो रूल्स हैं वो तकरीबन मिलते जुलते हैं। पहले 100 खेली है, LMS खेल रहे हैं, तो रूल्स मिलते जुलते ही हैं, मतलब कोई इतना कन्फ्यूजन वगैरह नहीं होती। और सब वही बात है कि हर जो है ना फॉर्मेट का मज़ा लेना चाहिए, तो वो अल्लाह का शुक्र ले रहे हैं, तो सब ठीक जा रहा है। यार भाई, आप तो UBL में रहे हैं, UBL की टीम को आप लीड करते रहे हैं काफ़ी 2-3 बल्कि ज़्यादा साल, आपका बड़ा UBL का नाम भी रहा है। तो अब आप जिस कॉर्पोरेट में हैं उसकी टीम नहीं अभी हमें देखने में मिल रही। जिस तरह UBL में आपको पता है हमने 3-4 UBL में रहा तो मैं 14 साल हूँ, लेकिन क्रिकेट टीम हमने 3-4 साल हमने उसको चलाई है, और 2 साल टूर्नामेंट जीते भी हैं मिज़ान के अगेंस्ट। और मिज़ान की टीम आई एम श्योर सबसे अच्छी टीम्स थी, इनफैक्ट उनके पास तो मतलब बैकअप में भी पूरी टीम होती थी। हमारे पास तो गिन के 13 प्लेयर होते थे ना, उनके पास 20-30 प्लेयर थे। तो मिज़ान की टीम बहुत अच्छी थी, हमें डर भी मिज़ान से लगता था। और दूसरा उसमें यासीन चीमा है, शान है, यूसुफ अफरार हैं, सलमान भाई होते थे। शान तो आपकी तरफ से बहुत देर खेलता रहा, लेकिन शान को आपने उस तरह जो है ना चांस प्लेयर बड़ा था। शान अनस भी आई थिंक अनस तो UBL में था, फिर अनस चला गया मिज़ान में, फिर अब UBL में वापस आ गया। UBL में तो मैं UBL में नहीं हूँ। मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि JS की भी हम टीम बनाएं, क्योंकि JS ने बैंक इस्लामिक एक्वायर कर लिया है। तो अब JS और बैंक इस्लामिक का जो है ना हम जॉइंट वेंचर बना के मैं एक टीम बनाऊंगा फिर अब। और दूसरी बात भट्ट साहब, डोगर को पता है कि सारे जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं, सारे जिस तरह अजान वगैरह हो गए, टिमी वगैरह हो गए, सबूर ख्वाजा वगैरह हो गए, जोएब ने भी वगैरह, हमने क्रिकेट खेली है, और जितने टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं वो सारे दोस्त वगैरह। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम सबके टूर्नामेंट्स खेलें, कि ये कॉर्पोरेट सारे लोग एक फैमिली है ना। बिल्कुल ऐसा ही। सबूर ख्वाजा को आपको पता है मैं बड़ा मिस करता हूँ। आप सबूर ख्वाजा जहाँ भी होंगे वो देख रहे होंगे। आज मैं अजान भाई से रिक्वेस्ट की थी सबूर भाई को बुलाएं, लेकिन वो नहीं आ सके, उनकी बड़ी कमिटमेंट होती है, और शायद वो भाभी थोड़ा डरते भी हैं, थोड़ा तो काफ़ी डरते हैं माशाल्लाह। देख रहे होंगे, उनको पता है मैं झूठ नहीं बोलता इस चीज़ पे।
तो वो इसकी वजह से नहीं आए, भाभी का प्रेशर होता है उनको। आई गेस आपसे ज़्यादा तो सबूर भाई को मैं कोई भी नहीं जानता होगा। हाँ, मेरे यहाँ से भाभी के बाद फिर मैं ही जानता हूँ सबूर भाई को। मैं इनको बड़ा मिस कर रहा हूँ, अंदर बाहर से जानता हूँ सबूर भाई को। तो ये है कि आपने उनकी सबूर भाई की आपने दाढ़ी पे नहीं जाना, वो बड़े माशाल्लाह मतलब मैं नहीं कहता। अच्छा डार भाई, आप पे वैसे एक इल्ज़ाम भी है कि जितने भी एमेच्योर स्ट्राइकर के एम्पायर्स हैं आपके मोबाइल में सबके नंबर्स हैं, वो उसकी क्या वजह है, स्पेशल वजह क्या है? यार बट साहब, आपको पता है मेरी आदत का, मैं सबसे प्यार करता हूँ। दुनिया में मुफ्त भी लाने आए हैं, सबसे अच्छी इंटरेक्शन होता है, सबके साथ है। लोग समझते हैं जी मेरा LBW नहीं देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और आप देखें मेरे आधे से ज़्यादा मैचेस में LBW हूँ। वो बहुत सीधी खा जिस मैच में मैं कहता हूँ मेरा एम्पायर को LBW नहीं देना, उसी मैच में वो दे देता है। बात बताते भी है, एक दो बार को मेरा नंबर ब्लॉक कर दी। अच्छा, आपने बड़ी भी बात शुरू की, आप पे इल्जाम है, मेरा जिन किसी और साइड पे, मेरा जिन किसी और साइड पे। मैं भी डर गया था, आवाम भी कह रही होगी ये वही वाला इल्जाम, ये वो वाले मसला है। अच्छा वैसे आप जो एमेच्योर क्रिकेट खेलते हैं, कौन सी टीम्स हैं जिनके साथ खेलने को मज़ा आता है और आप फील करते हैं कि यार इनके साथ खेलें और कंपटीशन का भी मज़ा आए, और प्लेयर्स भी होते हैं जिनको आप देखते हैं? फॉर्मेटिंग में बात कर लेते हैं। जिस तरह अगर हम LMS खेलते हैं तो जो अच्छी टीम्स हैं, मतलब जिस तरह जब मैं KR की टीम होती थी, हमें ज़्यादा मैचेस हम JLB से आ रहे हैं, जिस तरह डोगर की जो टीम चेयरमैन की, ठीक है, तो JLB के साथ खेलने का मकसद ये होता था कि मैच भी मज़े का होगा और दोस्त भी सारे हैं, हारे जीते जो भी करेंगे उसके बाद इकट्ठे रहना है, मजाक चलते रहेंगे। हमारी सबसे अच्छी चीज़ यही थी कि हम बेशक जीतते थे हारते थे, हम खाना कट फर्क ये होता था जो जीता था वो खिला देता था। लेकिन ये भी सुना गया है कि जब आप हारते थे फिर आप एक तो आप बात नहीं करते थे, फिर आप घर भी नहीं जाते थे, शुरू मसला आप काफी घंटे ग्राउंड में बैठे रहते थे। देखें बात ये कि माँ के बाद क्रिकेट से प्यार की है तो फिर जाहिर है जल्दी आउट हो जाओ तो फिर अफसोस तो होते ही ना, पूरा 20 ओवर फील्डिंग भी करो, पहले फिर में आउट हो जाओ, 20 ओवर बाहर बैठो, तो दिल तो दुखता ही इंसान का। बट साहब आपने क्रिकेट के पैशन में ही बड़ी टीम्स बनाई, डार ड्रैगन बना ली, KR बना ली, लेकिन बच्चा आपको पता है ज़्यादा जो चली है वो KR ही चली है। मतलब KR में हम 25 स्टार खेलते थे, 12 स्टार में हमारी KRB होती थी और डार ड्रैगन 8 स्टार होती थी। 3-4 टीमें तो डालता था मैं। फिर इसके अलावा हमने EME टूर्नामेंट भी खेला है, फिर हमने 100 भी खेली है, फिर क्रिकले वाले भी एक टूर्नामेंट 1-2 खेले हैं, फिर हमने कॉर्पोरेट लीग भी खेली है। सारे टूर्नामेंट जितने लाहौर में सारे खेलते हैं। तो ये है कि इस तरह आप कह रहे थे मज़ा किसके आता है, JLB से मज़ा आता है, वुल्फ पैक की टीम बहुत अच्छी है, उनसे मज़ा आता है, अब्बास वगैरह की टीम बहुत अच्छी है, इंग्लोरियस बहुत अच्छी है, इंग्लोरियस की टीम बहुत अच्छी है। तो वो अक्सर इंग्लोरियस हमारा लागतबाजी वाला मैच ज़्यादा होता है। फाइव से ज़रा एक्स्ट्रा प्यार है वो गंजे से तो वो ज़रा आपको पता है मज़ा। कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप देखते हैं फिर वो गुस्सा चढ़ते, कौन से ऐसे एमेच्योर प्लेयर्स हैं जिनको आप होता है स्पेशल आप प्लानिंग भी करते हैं, यार इनको आउट करना है, इनको पकड़ लें? और देखिए जिस तरह JLB की तो वैसे पूरी टीम ही अच्छी है, ठीक है। अगर जिस तरह आप थे और मियां मनान आते थे तो मेरे ख्याल से कोई कम ही मैच होता था जिसमें आपके 70-80 से ज़्यादा आपकी कम से कम 80 की पार्टनरशिप तो होती थी दोनों में से, या तो दोनों की 50 होती थी, एक की 50 तो लाजमी होती थी। तो जब तक आप दोनों रहे हैं तब तक डर ही होता था। एक तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन के लेफ्टी को लाओ, स्पिनर लाओ, राइट आर्म को लाओ, तो वो पूरे 10 ओवर तो मसला ही रहता था। और जिस तरह अली सिकंदर जब जिसको हम TT भाई कहते हैं, माशाल्लाह उनकी बड़ी अच्छी हमारी दोस्ती है, बड़ी पुरानी है, बड़े अच्छे प्लेयर है वो। और उसमें ये कि आपको पता है बैकबोन है, जैन शाह है, वो कभी भी मैच आके चेंज कर देता है, ठीक है। अब वो हाजी साहब हैं, तो हाजी साहब चले। हाजी साहब कहाँ से मिले आपको? पहले तो डोगर से पूछेंगे ना, डोगर हाजी साहब कैसे मिल गए? हाजी साहब मैं बता रहे JLB स्टार्ट जब की थी ना, किसके थ्रू हाजी साहब से इंटरेक्शन टीम में ही मिला था मुझे, और माशाल्लाह ऐसी दोस्ती है कि अब क्रिकेट तो बहुत पीछे रह गई है। वैसे ये जब हमने JLB स्टार्ट की थी तो ये ही टीम में मुझे समझ विरासत में साथ ही मिला है उस टीम में JLB में। और वो दिन आज का दिन है कि अब तो क्रिकेट बहुत पीछे रह गई है, तो अब तो उसे बड़ा भाइयों वाला जो है ना ताल्लुक है। लेकिन ये है कि वो लड़का और उसके बगैर तो क्रिकेट के मैं तो सब्र भी अब नहीं करता कि मैंने इसके बगैर खेलना है। वो कम खेले, वो ज़्यादा खेले, वो हमेशा हमारे साथ ही है। वो मेरी डोगर की अक्सर लड़ाई हुई थी कि PL में किसने लेना है। फिर बात ये है क्योंकि जब JLB आती है तो वो ऑब्वियसली हिकमत की प्रेफरेंस JLB होती है, तो वो उसकी मजबूरन मुझे पीछे हट जाना पड़ता है क्योंकि उसने फिर डोगर के साथ खेला। हाँ, अगर JLB ना हो तो उसकी सेकंड प्रेफरेंस फिर KR होती है। तो मेरी दोस्ती इस तरह हुई थी कि हम मैच खेल रहे थे। मैंने जब पहले में स्टार्ट की थी मस्टैंग्स की तरफ से की थी, नूर की तरफ से, डॉक्टर नूर। डॉक्टर साहब बड़े फेमस आदमी हैं और बड़े अच्छा एज ए पर्सन बहुत अच्छा है वो।
तो पहले तो उसकी क्रिकेट फारिग होती थी, ठीक है, अपने अंदर एक डॉन ब्रैडमैन था, लेकिन अब वो जेन्युइनली बहुत अच्छा खेलता है और आजकल तो माशाल्लाह बहुत अच्छी फॉर्म में है। मैंने इन दोनों का नाम डीडी रखा है, डॉक्टर एंड डोगर। ये भी बहुत से डार्बी ऐसे देखे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अपने आप को दोबारा री इन्वेंट किया और उनमें वन ऑफ द प्लेयर डोगर है। डोगर का पहले होता था कि लेफ्ट आर्म स्पिनर थोड़ा फंसता था, लेकिन जब ये निकल के खेलता है इसका कॉन्फिडेंस आ गया। इसके सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसका बड़ी शॉट्स हैं, ठीक है, तो इसकी मिस हिट भी छक्का जाती है। डॉक्टर ने अपनी क्रिकेट बड़ी इंप्रूव की है। डॉक्टर फास्ट को तो शुरू से अच्छा खेलता था, स्पिनर पे आगे लेफ्ट स्पिनर पे थोड़ा आता था, लेकिन जब से वो एग्रेसिव हुआ है ना डर प्लेयर हो गया और अब आप देखें थोड़ी शॉट कर ली है ना, शॉट पहले उन्होंने वो किया रैम मारता था, अब उसका सारी शॉट्स हैं, कवर भी अच्छा खेलता है, स्ट्रेट भी अच्छा खेलता है, मिड विकेट भी है, अब उसके पास सारी शॉट्स हैं। तो डॉक्टर का भी है कि अब माशाल्लाह जो लिमिटेड लोग हैं ना 8-10 लोग, उसमें डॉक्टर का नाम भी आता है कि डॉक्टर ने क्रिकेट बहुत इंप्रूव की है। उसकी रीज़न ये है कि रेगुलर खेल रहा है, फिर जो उसकी गलतियाँ हैं, जो उसके लूप होल्स हैं, उस पर उसने वर्किंग की है और अपनी क्रिकेट काफ़ी इंप्रूव की है। और वैसे भी ना डर प्लेयर है, मतलब वो नहीं देखता कि स्पिनर है, फास्ट है, 6 आउट हो गए हैं, 15 की एवरेज चाहिए, उसने अपनी गेम खेलनी है, इसने खेलता है बड़ा रिलैक्स होकर 15-20 बॉल पे आजकल 50 कर रहा है। तो मैंने इन दोनों का नाम डीडी रखा है, डॉक्टर एंड डोगर। तो ये माशाल्लाह आजकल दोनों बड़ी फॉर्म में हैं। आपके साथ भी बड़े प्लेयर केआर में आए, मुराद शाहिद खेलते रहे, देखिए मेरे जो लॉयल प्लेयर और भी जिनसे दोस्ती भी थी कब से खेल रहे हैं, जिसमें एक यलमास है, मुराद शाहिद है, खुर्रम है, ठीक है, फिर उसके बाद हसन खालिद है, कलीम है, फिर डॉक्टर आरफा है। तो ये सारे आजकल, फिर एक हमारा अनवर होता था, आपको पता उसका, वो दुबई चला गया, तो वो बड़ा अच्छा बैट्समैन था, कीपर बहुत अच्छा था। तो उसके अलावा ये हम रेगुलर खेलते, फिर हारिस भी आ गया, फिर डॉक्टर नूर के साथ हम जलिन हो गए, हमने भी 2-3 टूर्नामेंट्स भी जीते। तो बीच में थोड़ा ब्रेक आ गई, हुरम जो है वो इस्लामाबाद चला गया, तो फिर उसके बाद जो है 1-2 प्लेयर राइट लेफ्ट हो गए। फिर मेरी अपनी तबीयत थोड़ी ऑफ हो गई, 6-7 महीने से नहीं उस तरह क्रिकेट खेली गई। तो वरना 25 स्टार तो LMS में लाजमी हम खेलते थे, KR की टीम, और बड़ा अच्छा रहा इनका सर्कल। हिकमत से हमारी दोस्ती जो हुई थी, वो मस्टैंग्स में डॉक्टर नूर के साथ खेल रहा था, तो ये दूसरी टीम में था, तो इसने बड़ा अच्छा कैच पकड़ा वहाँ से। पहले डार भाई कह के बुलाता था, अब आपके सामने ही अब डार भी नहीं कहता, अब वो कोड करना पड़ता है। हाँ नहीं, हमारी अल्लाह का शुक्र है। मतलब अब एक और वजह भी होती है ना कि जो आपकी इस तरह की आते हो तो अगले की भी वैसी हो, तो वो फिर दोस्ती जरा ज्यादा आपकी कंपनी और बहुत सारी चीजें। अब जिस तरह मेरी कुछ आते डोगर वाली नहीं है, लेकिन जो हमारी बाकी आते हैं, इस तरह जेलिन होना, खाना पीना फिरना, वो हमारी आते सेम है, तो वो फिर बंदा फिर एडजस्ट हो जाता है। नहीं, डोगर के आते हम सबसे अच्छी हैं, मतलब मेरे से भी ज़्यादा अच्छी हैं, हिकमत से डोगर के आते थे। हिकमत माशाल्लाह बनी है बहुत बड़ा माशाल्लाह। अच्छा, हिकमत का ये तो हिकमत से जब ना दोस्ती हुई तो ना मुझे किसी ने कहा कि ये एम्बेसडर का मालिक है। मैंने कहा मुझे तो लग रहा है मालिक क्या, मुझे तो एम्बेसडर खोखे का लग रहा है मालिक। तो खैर दोस्ती होगी, मैंने कहा चलो एम्बेसडर का मालिक है, कोई ना कोई फ़ायदा हो जाएगा हाजी साहब से, लेकिन वो फ़ायदा का नुकसान ही हो गया माशाल्लाह। घर का बाद से लॉस में चले गए, जो बाजी के जहेज का सामान था वो उसको दे दिए हाजी साहब के माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब की क्वालिटी बड़ी अच्छी है, खुद भी माशाल्लाह फाइनेंशियली बड़े अच्छे हैं, लेकिन उनके जिस्म में जितने कपड़े हैं ना वो डिफरेंट लोगों से उन्होंने इकट्ठे किए हैं माशाल्लाह। हाजी साहब की माशाल्लाह से डावी आप तो जानते हैं, डोगर भी जानते हैं, माशाल्लाह ये खूबी है हाजी साहब माशाल्लाह फॉरेन ग्रेजुएट है, इंग्लैंड से, लंदन से, यूनिवर्सिटी ऑफ सैंडरलैंड से उन्होंने ग्रेजुएशन की है, बात करो ना, लेकिन वो फील नहीं होने देते। हाँ नहीं, फील नहीं होने देते, रूट्स नहीं छोड़े उन्होंने। हाँ बिल्कुल, आप उसका माशाल्लाह एक्सेंट देखें, मतलब आपको फील आती है कि मतलब ये सबसे डिफरेंट है, मतलब ये वाकई नहीं लगता बाहर से पढ़ के आए, मतलब ये फीलिंग आती है। और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह जब अगर वो ना बताए तो पता भी नहीं लगता। हाँ सही। और उसके अम्मी को कोई टेंशन नहीं होती, उसकी अम्मी को पता है कि मेरा बेटा भूखा नहीं मरेगा वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदोबस्त कर लेता है, सुबह निकल के माँ को बता के आता है कि आज मैंने किसको रगड़ा लगाना और माशाल्लाह हाजी साहब की ये भी क्वालिटी। अच्छा, हाजी साहब की शक्ल देख के लगता नहीं, वैसे तो उसको देख के लगता है गाँव से आया हुआ, थोड़ा पेंडा सा थोड़ा है उसमें टच, तो वो लगता है ऐसे कि दसी रूसी पीने वाला, कॉफ़ी बड़े शौक से पीता है और हिकमत की तो मतलब हम देखते हैं, मैं भी JLB का पार्ट हूँ, मैं JLB से खेलता रहा हूँ, लेकिन हिकमत होता है वो प्लेयर से ना ग्राउंड में क्रिटिसाइज करता है, फील्डिंग अच्छी नहीं हुई। अली सिकंदर के साथ उसकी बड़ी तसल है, उसका डोगर ज्यादा अच्छा बेहतर बता सकता है, उनका बस अभी समय थोड़ा लव हेट रिलेशनशिप है। बट हाँ वो हिकमत थोड़ा एक ग्राउंड के अंदर क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता है, जो कि उसको बड़ी दफा बोला भी है कि मैच के बाद जो है ना करना चाहिए, लोग ऑलरेडी प्रेशर में होते हैं और प्रेशराइज करना शुरू हो जाता है, तो ये बस ना किया। और हाजी साहब की सबसे अच्छी क्वालिटी भी है ना, वो अपनी गलती मान ही नहीं सकता, उसके अंदर वो है ही नहीं कंप्यूटर में, नहीं वो मानना है ही नहीं, गलती जब गलती है वो कर भी सकता है, जब गलती है नहीं तो माननी क्यों है।
मतलब हाजी साहब को छक्का पड़ा, उसने ये नहीं कहना कि बैट्समैन अच्छी शॉट मारी, वो हाथ स्लिप हो गया था। मतलब उसने अपने में कोई बात नहीं लाई। अब ये जान देखिए जो अली सिकंदर वाली बात की है कि देखिए अली सिकंदर ने प्रोफेशनल अच्छी क्रिकेट खेली है इसने, तो वो ना बड़ा जान मारता है, ठीक है। तो वो डोगर को भी ये कहता है कि यार क्रिकेट सीरीज होनी चाहिए, और जो कि बात सही है उसकी, ठीक है। अब हिकमत का उस तरह टेम्परामेंट नहीं है, वो मजाक में खेलता है। अब वो ये है, वो मजाक में 15-20 बॉलों पे 30 स्कोर कर जाता है, ठीक है। वो ऐसे ही वो टैलेंटेड है, ठीक है। तो अली सिकंदर की कोशिश होती है कि वो सीरीज खेले, तो मेरे यहाँ से जो कि होना चाहिए वो अच्छा नहीं ये इश्यूज ये हैं कि फ्लॉ कहीं ना कहीं दोनों में होंगे, लेकिन थोड़ा लेट को भी करना चाहिए। यूं नहीं होता कि आप छोटी छोटी चीज दोनों एक दूसरे की देखें। तो ये वाला इसका सिनेरियो है, ठीक है, कि मैच के अंदर जो है ना नहीं होना चाहिए एग्रेसिव। मैच के बाद जो बात करनी है आप बंदा बैठ के कर सकता है एज ए टीम, क्योंकि सारे पुराने खेल रहे हैं, नया प्लेयर है ही कोई नहीं। 6-6 7-7 साल सबको इकट्ठे होकर खेलते हुए। मनान के साथ भी है, बुखारी के साथ भी सबके साथ ही है, वो शाजी के साथ, लेकिन हम अब यूज्ड टू हो गए। मियाँ साहब को तो बड़ी जल्दी होती है। मियाँ साहब आते हैं 50 की तो बैठे रहते, नहीं तो फिर वो जल्दी नहीं बैग उठा के चले जाते। मियाँ साहब तो बहुत जल्दी कभी पूरा मैच नहीं मेरे से देखा देखा होगा। नहीं जाएगा, मेरे से मैच ही देखा जाएगा। बड़ा वो अच्छा प्लेयर है। मतलब एक किया जब मैंने स्टार्ट की थी, क्रिकेट खेलनी स्टार्ट की थी, ये भी एक इंसिडेंट था। मैंने मियाँ मनान के लिए आपने टीम ले ली थी। हाँ, मुझे आइडिया नहीं था कि कौन प्लेयर है, तो डोगर मेरे साथ थोड़ा मुझे सपोर्ट वगैरह कर रहा था कि कौन प्लेयर है। तो मियाँ मनान साहब को टीम में लिया, मुझे आइडिया नहीं था इतना बड़ा प्लेयर है ही नहीं। पूरे सीजन बारी नहीं बहुत नीचे आए थे, 2 या 3 खेला था, 1-2 नहीं खेला था, उसमें स्कोर नहीं होगा, तो मैंने कहा यार नहीं। हालांकि मियाँ मनान बहुत बड़ा प्लेयर है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है पूरे सर्कल में। तो मुझे आइडिया नहीं था कि मियाँ मनान इतना अच्छा प्लेयर मेरे टीम में खेला। बेस्ट ओपनर है एलएमएस का। थोड़ा शाह जी के लिए कुछ वर्ड के जैन शाह की इंडक्शन हुई जेएलबी में, और वो उसके बाद बहुत से चेंजिंग हुए और बड़ा इंटरटेनमेंट वाला भी। फिर शाह जी के फॉलोअर माशाल्लाह उनके मुरीद भी आते हैं और एक बड़ा मजा आता है उसमें। जो इंडक्शन है ना बड़ी मजे की चीज़ है। जैन शाह को मैंने ही रेफर किया था, क्योंकि मैं एक दफ़ा मैच देखने गया था, सामल वगैरह की टीम का अलीम डार में मैच हो रहा था। ये जब ढोल वाला आए थे? नहीं ये पुरानी बात है। तो ऑल्दो वो 6 स्टार का मैच था या 4 स्टार का मैच था, तो मनान और जैन तब एक ही टीम में खेलते। मनान तब हमारी टीम आगे हुआ था, लेकिन वो 2 टीमों से खेल रहा था। तो मैं गया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि एक लड़का है, उसने एक ओवर में 3-3 छक्के, 4-4 छक्के, और छोटी सी हाइट का लड़का है। मैं नहीं जानता था उसको। तो तब जो है ना बड़ा उसके लिए ना मैंने कहा कि ज्यादा छोटा नहीं कह दिया मतलब यही था कि लड़का ना बड़ा टैलेंटेड है, ठीक है, तो हमारी टीम में होना चाहिए, और हमारी टीम में जगह भी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मनान से मैंने बात स्टार्ट की, फिर इवेंचुअली जो है ना हम जैन को ले आए, तब से लेके अब तक वो हमारे साथ ही है। और वो तो इनफैक्ट किसी और टीम से खेलता भी नहीं है, उसे पसंद भी नहीं है, कि वो ये कहता है कि टीम अपनी जब रजिस्टर कराओगे मैं हाजिर हूँ, अदरवाइज मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो अल्लाह का शुक्र उसका टाइम बहुत अच्छा गुजरा है, और जस्ट लाइक हमारा जो है ना बहुत अच्छे प्लेयर है। बहुत शुगली भी बड़ा है, ठीक है, ऑन की आदमी है। और शाह जी के साथ पूरी लौट आती है, कोई बराती साथ आते हैं। और शाह जी का एक स्वैग भी है कि शाह जी शुरू में जब आते थे फाइनल मैचों पे प्रॉपर बसें भर के आती थी मुरीदों की, अनार चला रहे हैं। वो T10 का फाइनल अलीम डार में एक मैच हुआ था, हमारे अगेंस्ट था, तो शाह जी ने मार के ना हमें बुरा हाल कर दिया था, याद है अलीम डार में? ढोल वाले आ रहे हैं, फुल लगे हुए हैं, शाह जी मारी जा रहे हैं। बट साहब आप याद है आपको? मुझे याद है शाह जी ने 70-80 स्कोर किया था, मारी जा रहे हैं शाह जी एक अपनी रौनक है, उनसे बंदे आते हैं, 2 हादी आता है, फिर वो एक गट्टू होता था। हाँ, गट्टू हाजी उनका भांजा, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा होगा, स्टडी के लिए बाहर चला गया होगा। तो बड़ा अच्छा शाह जी की बड़े अच्छे ऑलराउंडर है, कीपिंग बहुत अच्छी करता है, प्रॉपर 100% देता है, डाइव शाही मारता है, मतलब प्रॉपर एक अच्छे। नहीं डॉक्टर साहब वो पूछते हैं कि मतलब आप जितनी भी लीग होती हैं, हर ऑर्गेनाइजर के आप आंख का तारा कैसे बन जाते हैं, कि डोगर को भी कुछ बताएं, कोई टिप्स दें। बट सर मैंने जिस तरह को बताया था ना, क्रिकेट के वो क्या नशा कह लें, क्रेज़ कह लें, जो भी था, तो मेरी कोशिश होती थी कि मतलब सारी टीम मैंने थ्रू आउट जो है ना वही सारी स्पॉन्सर की हैं, मतलब खेलता था। 25 स्टार कह लें, 12 स्टार कह लें, 8 स्टार कह लें, EME टूर्नामेंट हो गया, कॉर्पोरेट तो यार बैंक की तरह स्पॉन्सर होता था यूपीएल में, बाकी सारी टीम में 100% खुद ही ओन करता था। तो बड़ा अच्छा रहा, और एट द एंड देखा है कि इसका फ़ायदा उस तरह होता नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये है कि डार भाई, मेरे ख्याल में बात ये है कि बड़ी अच्छी और फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी है डार भाई की, जो कि हर किसी के साथ वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, और आपको ये लगता है कि आप दिल खोल के बातें इनसे कर सकते हैं सारी। तो बड़ी जल्दी जो है ना ये दोस्ती सबसे हो भी जाती है इनकी। तो इनकी क्वालिटी है, उनकी कोई क्वालिटी नहीं, इनकी क्वालिटी है ये।
सबकी। जी जी ऐसे ही है। हाँ। डार्विन आपका एक माशाल्लाह से एक वॉइस मैसेज है, वो बड़ा फेमस हुआ है, उसको किसी ने दूसरी लैंग्वेज में डिकोड किया है, वो मैं ज़रा पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो पढ़ देते हैं। उसको डिकोड करके ये बनता है कि एक शेर की सूरत में बना दिया है कि तुझसे मोहब्बत तेरी औकात से ज़्यादा की है, तुझसे मोहब्बत तेरी औकात से ज़्यादा की है, अब बात नफरत की है, बता तेरा क्या होगा। मेरा हो क्या होगा, मैं 7 महीने से हॉस्पिटल था। भाई साहब देखिए, बात ये है कि देखिए मैं मतलब आई एम श्योर सारे देख रहे होंगे कैमरे पे, कोई भी देख सकता है। मेरा शुरू से आदत ये है कि मैं जो भी करता हूँ अपनी मर्जी से करता हूँ, ठीक है। मुझे अगर आप कहना कि तुमने सिर्फ मेरे लिए खेलनी है या मुझे LMS वाले गेम के लिए, मैं खेलता हूँ अपनी मर्जी से, ठीक है। क्योंकि वहाँ भी मेरे सारे दोस्त हैं, इधर भी सारे दोस्त हैं, तो मैं वो भी खेलता हूँ, मैं ये भी खेलता हूँ। तो मेरे तो सारे वही हैं। हाँ, हम सारे, हमें सारी, हमने आपकी लीग भी खेलनी है, हमने कॉर्पोरेट लीग भी खेलनी है, हमने LMS भी खेल रहा है, हमने प्रीमियर लीग भी खेल ली है, तो हम तो सारी क्रिकेट खेलते हैं क्योंकि वो भी सारे दोस्त हैं, मुझे उसका ही बड़ा मजा आता है। और हमने 100 भी खेल लिए, क्रिकेट भी खेलनी है, बैच लीग भी खेल ली है, सारे खेलेंगे इंशाल्लाह। जब तक ज़िंदगी है, सेहत हालात ताल्लुकात सब करेंगे। जी जी इंशाल्लाह। तो बस लास्ट में ये कहेंगे कि थोड़ा सा आप सेहत के आपके इश्यूज़ हुए, उसके बाद इससे आप रिकवर कर रहे हैं, उस टाइम पे बहुत से लोग आपसे कनेक्टेड रहे हैं, कुछ लोगों को जिनको आप मेंशन करना चाहेंगे, अपने दोस्तों को। यार भट्ट साहब, मेरे ख्याल से बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया है कि वो टाइम होता है कि आपको ना लोगों की असलियत का पता लग जाता है कि कौन सा आपका सिंसियर है, कौन सा नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा जो आया है या सबसे ज़्यादा इसने पूछा, वो मेरे साथ ही बैठा हुआ, ठीक है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो गिने चुने लोग हैं, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी लोगों ने दुआएं की हैं, मतलब दुआएं की होंगी, आई एम श्योर की होंगी, मतलब मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो आई एम श्योर किसी ने दुआई दी होगी। लेकिन जो गिने चुने लोग हैं जिन्होंने मुझे थ्रू आउट मेरा पूछा है, जिन्होंने मतलब मेरे पास आए भी हैं, नहीं भी आए, एटलीस्ट मैसेज वगैरह पे मेरे से पूछते रहे हैं, और मैं आपको उनका नाम सबसे पहले तो डोगर है, फिर डॉक्टर राजा यासिर हैं, उन्होंने मुझे थ्रू आउट बड़ी सपोर्ट की है। ऑल्दो उनका वो डिपार्टमेंट नहीं भी था, लेकिन उन्होंने मुझे पूरा मतलब थ्रू आउट सपोर्ट की है। वो लोगों को भी डिफरेंट ग्रुप्स में अवेयर करते थे, वो बताते थे थ्रू आउट। जब भी मैं रहा हूँ हमीलती में, तो डॉक्टर राजा यासिर ने बड़ी सपोर्ट की है, हर लिहाज से ख्याल लगा, 24/7 सर्विसेज दी हैं। डॉक्टर नूर ने चीज़ डायग्नोज की थी, मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। फिर अहमद मलिक है, वो थ्रू आउट उसने बड़ा किया है। AD है अदनान खालिद, AD ने बड़ा किया है। फिर उसके अलावा ये हिकमत हो गया, सारे मतलब ये 8-10 ऐसे लोग हैं जिन्होंने, अजान भाई ने बड़ा पूछा, मेरा हुसाम मेरा बड़ा पूछता रहा है। तो हालांकि इनसे मेरी बड़ी लेट दोस्ती हुई है, बट स्टिल लगता नहीं है कि ये मेरे कोई नए दोस्त हैं, बड़े पुराने। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, जिनसे मेरी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन उन्हें उस तरह अब तो दिमाग नहीं किया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, हर एक की अपनी एक है, लेकिन ये है कि 8-10 लोग हैं जिन्होंने मेरा बड़ा मतलब पूछते रहे हैं। और 1-2 इस तरह मेरी फाइल से लड़ाई हुई थी, बिल्कुल बात शात नहीं हो रही थी, तो वो बंदा हॉस्पिटल आया, ठीक है, और मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो आया, ठीक है। मतलब एक बंदे से आपकी बात ही नहीं हो रही, आपकी PL में उससे लड़ाई हो गई है, और वो बंदा आपको मैसेज करके आपका हाल पूछ रहा है, तो ये उसका एक बड़ा फन है। तो आई एम श्योर मैं उस चीज़ को क्रिकेट के मैटर्स क्रिकेट ग्राउंड में ही वाइंड अप करके, तो वो मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि उस बंदे ने मेरे हॉस्पिटल भी आया, मेरा हाल चाल पूछा, मेरे मैसेज पे पूछता रहा, ऑन ऑफ हर चीज़ पूछता रहा, तो बड़ा अच्छा है। काफ़ी और भी काफ़ी, आई एम श्योर मैं अगर किसी का नाम स्किप उसके लिए भी वेल विशेस होनी चाहिए। उसकी भी रिसेंटली सर्जरी हुई है, फाइज की, एंकल की। मैं उसके भी दुआ कर रहा हूँ, मैंने बल्कि उससे पूछा भी है, अल्लाह ताला उसके लिए भी आसानियाँ करें, क्योंकि बड़ा प्लेयर है, PL में रखना है उसको इस बार, तो फाइज तैयार हो जाए PL में तो खरीदना। तो ये कि उठना उसने PL नहीं, वो बड़ा डीट आदमी है, सही हो जाएगा जून तक इंशाल्लाह आ जाएगा। और भी बड़े सब लोग हैं, आई एम श्योर अगर मैं किसी का नाम स्किप कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ करना, और भी लोग होंगे, लेकिन ये बट्टी साहब आप खुद भी तो है ना, आप भी तो हमसे प्यार करते हैं, तो आपका पुराना लव है। सबूर ने मेरा उस तरह ख्याल नहीं किया, तो उन्होंने छोड़ना मैं। आप तो मानी भाई भी आपके बड़े, हाँ इमरान, सॉरी मैं वही कह रहा हूँ ना, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका मैं मतलब मेरे माइंड से मानी भाई भूलने वाले लोगों में से हैं, इतने खूबसूरत आदमी। मानी भाई की वैसे मैं बात बताता हूँ, जाते जाते मानी भाई इतना आपका ख्याल रखते थे, इतना वो कनेक्टेड रहते थे कि आप CMH में थे तो वो लोगों को हमीरती में ले जाते थे। तो मैं अभी मिलके आया हूँ, चलते हैं। वैसे आपने देखा होगा कि मेरे से इस तरह के बंदे को, इस तरह के बंदे को तो हॉस्पिटल में घुसने भी नहीं देते होंगे ना, क्योंकि सुसाइड बॉम्बर टाइप ना हो। मतलब अब आप देखें ना, मानी भाई आप सुनते हैं डार्विन की मोहब्बत, अब मतलब आप देखें ना माशाल्लाह कितने पक्के हुए हैं। नहीं इमरान की देखिए बड़ी रौनक है, इसमें
कोई नहीं है, कोई शक नहीं है। बड़ी चले इसको वाइंड अप करते हैं। आप कोई इन द एंड क्रिकली के लिए कोई आपको फीडबैक देना चाहें, कोई आपका मैसेज मैनेजमेंट के साहब लिए? अभी कोई ऐसे लूप होल्स तो मेरे को नजर नहीं आए, अगर आएंगे तो आई एम श्योर आपसे डिस्कस करेंगे। सो फार तो चीज़ें सही चल रही हैं, क्यों डॉक्टर साहब? नहीं बिल्कुल ठीक है। तो आपके सामने ही इस तरह लीग अभी इंशाल्लाह आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो बस ये है कि नए रूल्स हैं, उसको थोड़ा एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। दो गेम्स में बंदा हो जाता है। और बहुत बेस्ट पार्ट ये है कि नाइट लीग है, आपको पता है नाइट लीग में मेरा से आई एम श्योर ग्राउंड्स लिमिटेड होती हैं और वो अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अंधेरे में खेल रहे हो और आपकी ग्राउंड अनइवन हो तो बड़े प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैंने जो देखा है, जो आपका ग्राउंड आई एम श्योर वो सारी अच्छी हैं और इंशाल्लाह मज़ा आएगा। नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करते हैं क्रिकेट 7 महीने बाद। डोगर तो भाई फॉर्म है, डोगर तो भाई उसने तो आगे बस 15 बॉल में 50 कर दिया इंशाल्लाह। चलिए जी, बहुत शुक्रिया नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया यार डोगर आपके आपका आने का। आप अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में आए। बेस्ट विशेज है जी क्रिकेट के साथ 100 के साथ इंशाल्लाह आप ग्रो करें और हमें अच्छी क्रिकेट आप देते रहें। थैंक यू वेरी मच। अच्छा नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। नेक्स्ट एपिसोड के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।